जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, मैंने पिछले वीडियो में जज बुलाकियर और बाबा सदाशिव के बीच के संवाद को आप लोगों के बीच रखा। उन्हें ज्ञान और दीक्षा देकर वे आगे की ओर बढ़ गए। आते हैं उनके आगे वे कहाँ गए, उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। मन बीच सुरति साधके धरो गुरु से ध्यान, संकट सब गुरु मिटहि होई मुक्ति निदान। इतना ककर आगे गयो, ढाका बीच में पहुँचत भयो। फैजुल्ला शाह को शब्द सुनाए, गुरु पूजन स्वर्ण बहु पाए। इसके बाद सदाशिव बाबा ढाका की ओर चले गए और भी पूरब, और फिर वहाँ फैजुल्ला शाह जो वहाँ के शासक थे उसे शब्द सुनाए, गुरु दीक्षा दिए और गुरु पूजन में उसे काफ़ी स्वर्ण मुद्राएं मिली, यानी धन संपत्ति भी मिला। फिर कहते हैं साहबदाद नवाब के सबैन शब्द सुनाए, मकसूदाबाद में जाई के भेष दिन दर्शाए। फिर वह मकसूदाबाद के साहबदाद नवाब को वे दीक्षा दिए और फिर लोगों के सामने यह प्रकट किए प्रत्येक जीव को क्या करना चाहिए, और ये सब पर उन्होंने चर्चा की। अब जो मैं राखो छिपाई, सो सब मूल ग्रंथ में गाई। जज बुलाकियर सूरत लगाई, संतपति सुमिरन मन लाई। तन मन से सेवा बहु किन्हा, गुरु नाम निश्चय कर लीना। जो जन गहे प्रीति समेता, तेहि के मिले पुरुष निकेता। इस प्रकार सदाशिव महोदय कहते हैं कि जो गुरु धारण करते हैं और उसके साथ प्रीति रखते हैं, वह उस आंतरिक परमात्मा पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। मूल वस्तु बतलाए हूँ, बिन प्रतीत न होय। चाहे कोटिन यतन करे, मिले गुरु न सोय। सीधी सी बात है, विश्वास और प्रीति के बिना सद्गुरु का मिलना संभव नहीं है। कर प्रतीत राजा हरिश्चंदा, अमर लोक में करे आनंदा। मूड़ ध्वज और मीराबाई, राजा बल और गिद्ध जटाई। धन्ना जाट और रविदासा, सुपच तरे नाम विश्वासा। अंका बंका सदन कसाई, गोविंद नाम अहिल्याबाई। गए विभीषण सेना नाई, सद्गुरु के संग सूरत लगाई। आदरणीय संत समाज कहते हैं, बिना सत्य
और बिना नाम के कल्याण नहीं है। जिस तरह से राजा हरिश्चंद्र ने इसे जाना, पकड़ा, सत्य को पहचाना, वे अमर हो गए। अमर लोग करे आनंदा। मोरध्वज और मीराबाई ने भी इस सत्य को जानकर अपना कल्याण किए। राजा बलि, ये जटायु गिद्ध, ये भी सत्य के कारण ही, प्रभु के नाम के कारण ही अपने जीवन को धन्य किए। फिर धन्ना जाट, रविदास, सुपच महाराज, अंका बंका, सदन कसाई, अहिल्याबाई, विभीषण, ये सभी प्रभु के नाम को लेकर अपने अपने लोक को चले गए। तो बिना सच्चे नाम के, बिना सद्गुरु के, बिना सत्य के हम कल्याण नहीं कर सकते हैं अपना। आते हैं, एक एक जो सब कहूँ तो लागत बहु देर, जगत बीच में छूट गए शब्द सूरत चौफेर। सारी बातों को, संतों को, सारे भक्तों के बारे में बताने से काफ़ी समय लग जाएगा। ऐसा कहा जाए, अगर सूरत शब्द योग की साधना हम करते हैं तो यह जगत हमारा छूट जाएगा और हमारा कल्याण हो जाएगा। शब्द चिन्ह अपना भाई, शब्द में सूरत रहत समाई, गुरु नाम एक मूल कहावे, गर्भवास में कबहु न आवे, सोई गुरु से प्रीति लगावे, जरन मरण में कबहु न आवे। कहते हैं, उस शब्द को पहचाने, अर्थात गुरु नाम को पहचाने, गुरु जो नाम देते हैं उसको पहचाने, और फिर सूरत शब्द में जो शब्द है उसमें जाकर निवास करें। शब्द में सूरत रहत समाई, इस सूरत को उस शब्द में, अर्थात जो हमारे भीतर अपने आप होता है, उस शब्द में ले जाकर समा दें। फिर कहते हैं, गुरु नाम एक मूल कहावे, गुरु के द्वारा दिया गया नाम एक मूल है। गर्भ जो उसे पकड़ लेता है, उसका पालन करता है, गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है, उसे गर्भवास में फिर आना नहीं पड़ता है। सोई गुरु से प्रीति लगावे, जरन मरण में कबहु न आवे, सुनहु सकल तुम देखे काना, सतरूप अपने मन माना, बिना सत्संग मिले नहीं होगा, बिना ज्ञान मिटे नहीं रोगा। कहते हैं, सभी को कान देकर सुने, अपने सत रूप को पहचाने, अपने अंदर खोजें। बिना सत्संग के कोई योग प्राप्त नहीं होगा, और बिना ज्ञान के किसी प्रकार का रोग नहीं मिटेगा। रोग यहाँ शारीरिक कुछ सो तो है ही, शारीरिक छोड़कर शरीर के अंदर जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सब रोग की बात कहे हैं सदाशिव महोदय कि ये सब रोग बिना ज्ञान के नहीं छूटेगा। और ज्ञान कब होगा? जब हम सत्संग करेंगे। सत्संग करने पर हमें संतों से मुलाकात होगी, और फिर सद्गुरु होगा, और फिर दीक्षा लेकर जब ध्यान साधना करेंगे तब हमें
ज्ञान प्राप्त होगा। साचा रूप सब में होय वासा, साचा भजे मिटे जम के फांसा। साचा रूप अर्थात सत्य स्वरूप प्रभु का सत्य स्वरूप सब में निवास करते हैं, सब में रहते हैं, लेकिन जिसने उस सत्य स्वरूप को भजा, जाना, समझा, उसका जम का फांस मिट गया। यह स्पष्ट रूप से कहते हैं। सार शब्द मन लाई के निस दिन ध्यान लगाए, सदा शिव सदा होय संत पाति गुरु पाए। सदाशिव बाबा कहते हैं कि सार शब्द में मन को लगाकर जो निष्दिन ध्यान करते हैं वे संत पति गुरु पाए, वह दुखहरण स्वामी अर्थात परमात्मा पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार ये सदाशिव और जज बुलाकियर के छोटे से ग्रंथ में जज बुलाकियर की बातचीत के बाद थोड़ी सी बात और रखी गई है। इसके बाद इसकी कहानी मूल ग्रंथ में मौजूद है, सभी कोई जानते हैं, जिसे मैं संक्षेप में आगे रखूँगा। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संत।